अब आरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों आपको ढेर सारा रात है और सभी लोगों को सुबह की राम राम और हैप्पी होली। होली की सब लोगों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। घर घर में इस वक्त गुजिया बन रही होंगी, होली की तैयारी हो रही होगी, मुझे मालूम है। लेकिन एक चीज जिसका वर्णन, जिसका जिक्र मैं आज आपसे करना चाहता हूं, वो सुन लीजिए। मैं गुजिया बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, मैं तो अपने मतलब की बात करूंगा। वो ये है, अनेक बाधाओं से मुक्ति पाने का समय होता है होली। और आज से ही नहीं, वैदिक युग से होली पर कुछ विशेष पूजाएं होती रही हैं, जिनसे घर महकता है, अच्छा होता है, बरकत आती है और बहुत सारी बाधाएं जो जाने अनजाने हमें घेर लेती हैं, उनसे मुक्ति पाने का ये बहुत उपयुक्त समय होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे समय पर कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं और परेशानियां उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई जानबूझकर आपका नुकसान कर रहा है, परंतु इस वक्त कुछ लोगों की कुछ विशिष्ट तांत्रिक क्रियाओं से वातावरण में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं किसी को प्रभावित भी कर सकती हैं। इसलिए हम क्यों किसी पर शक करें, हम बस कुछ ऐसे उपाय करेंगे, प्रभु की पूजा कुछ इस प्रकार से करेंगे, होली के समय में कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारे दुर्भाग्य दूर हो और हमारी विघ्न बाधाएं दूर हो और हम कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर हावी होने से रोक सके। होली पर हम लोग जौ, गन्ना, नारियल आदि भूनने के लिए होली की अग्नि के करीब जाते हैं। और ये आज से नहीं जाते, वैदिक युग से जा रहे हैं। जी हाँ, नैवेष्टि करके ये यज्ञ होता था उस वक्त में, और उस पे जो सामग्री अर्पित की जाती थी उसे होला कहते थे। ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है। खैर, तो हम जब अग्नि के करीब जाते हैं तो इससे दो बहुत बड़े लाभ होते हैं। एक तो ये कि अग्नि के चारों ओर कुछ देर चक्कर लगाने की वजह से कफ से कुपित होने से बच जाते हैं, और दूसरी अम्ल पित्त इससे शांत होने लगती है। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये भी होता है कि होली की अग्नि किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों को, नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर देती है, बशर्ते वह अग्नि विधिवत रूप से प्रज्वलित की गई हो और हम भी वहां विधिवत रूप से पूजा करें। दूसरी बात यह है कि होली की अग्नि यदि अपने घर लेकर आए और उसे पूरे घर में दिखाएं, फिर घर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में उसे रख दें, तो वह घर के ऊपर हो रहे बुरे प्रभावों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को आदि को भी समाप्त करती है, घर के अंदर सुख शांति लेकर आती है। एक खास बात, होलिका दहन की भस्म को घर में अवश्य रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं तो भस्म कभी घर में थोड़ी रखी जाती है। अरे ये किसकी भस्म है? ये उस पवित्र अग्नि की भस्म है, ये उस पवित्र लकड़ी की भस्म है जिसका मंत्रोच्चारण से प्रज्वलन हुआ, पूजा हुई, यज्ञ हुआ, जिसे आप होलिका दहन कहते हैं। मैं उसे होलिका यज्ञ कहता हूँ। वस्तुतः यज्ञ है ये, क्योंकि इसमें हम होला अर्पित करते हैं, जो इसकी समिधा है, इसकी सामग्री है। तो इसकी भस्म को घर में रखने से घर की पारिवारिक कलह शांत होती है। और यदि मन अशांत हो रहा हो कभी, तो इस भस्म को कुछ दिनों मस्तक पर धारण करने से आपका मन शांत होता है, ऊर्जाएं फिर से आपके अंदर आती हैं और आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक और चीज है कि आप इससे अपने व्यापार आदि को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब के विषय में मैं अभी बात करूंगा, लेकिन 2-3 चीजें ध्यान से नोट कीजिए। पहली चीज ये है कि पीपल के गिरे हुए पत्तों को लेकर होली वाले दिन उसे होली में प्रज्वलित कर दीजिए। वो थोड़ी से जब वो राख हो जाएगी तो उस राख को ले आइए और अपनी तिजोरी में रखिए। प्रभु की कृपा से व्यवसाय खूब फलेगा फूलेगा आपका। दूसरी चीज, धन में वृद्धि करने के लिए ओम नमो धनदाय स्वाहा, इस मंत्र का जप होली की रात को करने से धन में वृद्धि होती है, अथवा सारी रात श्री सूक्त का जप करने से आपको लाभ होता है। ऐसे ही कुछ और एक उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा, हजार बताता हूं, साथ पुनः सुनिए और इसको जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल मेष विषय में थोड़ा कर्क राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। कार्य में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे। एक सावधानी रखिएगा, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिएगा, धैर्य रखिएगा। उपाय क्या करना है? माता जी से बहुत प्रेम से बोलिए, चरण वंदना उनकी कीजिए, तदुपरांत अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे।
वृषभ राशि, आज कार्य में सफलता तो प्राप्त होगी लेकिन व्यवधान भी रहेगा, अतः धैर्य रखिएगा। एक सावधानी, भाषा शैली पर ध्यान दीजिए और किसी को भी धन मत दीजिएगा। आज उपाय मखाने बांटिए, काम पर जुटिए तो उसे अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, आज आपके अपने लोग आपका साथ देंगे लेकिन गले में परेशानी के योग बन सकते हैं, ध्यान रखें। एक सावधानी, मौन रहिए और धन का निवेश नहीं कीजिए। उपाय क्या करना है, गाजर और अनार का दान करें, अपने काम पर जुटे, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, प्रारंभ में कार्यों में बाधा आ सकती है लेकिन फिर कार्य में सफलता मिलनी शुरू होगी, विशेषकर दोपहर के बाद। मनोबल अपना बनाए रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है, दोपहर के बाद ही बड़े निर्णय ले, पहले नहीं ले। उपाय क्या करेंगे, जल खूब पीजिएगा, अनुलोम विलोम कीजिएगा, उसके बाद काम पर जुटिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। बस मन शांत रखें, सब अच्छा होगा। तो होलिका के आपको कुछ एक उपाय और बताता हूं, जरा गौर से सुनिए। होली पर काले कपड़े में बांधकर काले तिल और हो सके तो थोड़ा सा तेल अपने ऊपर से उतारकर रात को जलती हुई होली में उन्हें अर्पित कर दें। यदि पहले से ही कोई परेशानी होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी तो प्रभु की कृपा से वह खत्म होगी। 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिएगा, 100 ग्राम चावल ले लीजिएगा, 100 ग्राम दही ले लीजिएगा, एक जल वाला जल भरा नारियल ले लीजिएगा और इसे लेकर पूरे घर की परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद इस कपड़े की सभी वस्तुओं को होलिका में विसर्जित कर दे, होलिका में डाल दें। अपने शरीर से गिरे हुए 2-4 बूंद पानी को भी होलिका में जरूर डाल दीजिएगा। जब आप स्नान करें तो 2-4 बूंद, ज्यादा नहीं, वो लेकर रख लीजिएगा और 2 बूंदे होलिका में टपका दीजिएगा। नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर से भागेंगी, आप फ्रेश महसूस करेंगे और ज्यादा ताकत से अपनी परेशानियों का मुकाबला करके विजयी होंगे। तो ये उपाय है, जरूर करिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, आज आपको लाभ के साथ साथ हानि के भी योग बने हुए हैं, इसलिए निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, कोई भी काम बहुत सोच समझ कर शुरू करें। एक सावधानी, वाहनों से इस दिन सावधान रहिएगा और यात्रा को टालें। उपाय क्या करना है, सूर्य के 12 नामों का पाठ करें और पिताजी को प्रणाम करें, काम पर जुटे, सब ठीक होगा। कन्या राशि, आज कार्यस्थल पर आपको प्रशंसा मिल सकती है, कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी, दिन कुल मिलाकर अच्छा है। एक सावधानी, जोश के साथ धैर्य भी रखें, काम बनेंगे। उपाय, गुड़ का दान कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक। तुला राशि, आज भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा है लेकिन कार्य में सफलता रहेगी। एक सावधानी रखें, शरीर को आलस्य से दूर करें क्योंकि आज के दिन आलस्य रहने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उपाय क्या करना है, आटा बांटे तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, मन बहुत बेचैन है और कार्य में मन नहीं लगेगा। एक सावधानी रखिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन मत लीजिएगा, निवेश तो बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, सुबह सुबह अभी बैठिए, भस्त्रिका कीजिए और सर को हल्के से इस प्रकार से मसाज कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद दुगने जोर से काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। वैसे भी आज का समय बहुत सारी चीजों के हिसाब से खराब चल रहा है और इस वक्त बृहस्पति भी मदद नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं किसी भी व्यक्ति को घेर कर परेशान कर सकती हैं। उसकी वजह से उसे क्रोध बहुत आएगा, अपनों से रिश्ते वो तोड़ बैठेगा, खामोखा शक होगा, निंदा होगी, कुछ गलत डिसीजंस लेगा, जो भी है परेशानियों का सामना उसे करना पड़ेगा। मैं कुछ खास बातें आपको बता रहा हूं, उनको समझिए। इन बातों को बहुत विशेष रूप से ध्यान में आपको रखना है। पहली चीज, होलिका दहन में बरगोलियों को केवल गाय के गोबर से ही बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामान्यतः हम किसी भी गोबर से बना देते हैं, हमें पता भी नहीं होता वो किसका है। गाय के गोबर से ही बरगुलिया बनानी चाहिए। बरगुलिया समझते हैं ना, वो जो छोटे छोटे से गोबर से हम उतले टाइप बनाते हैं, फिर बीच में उसमें छेद कर देते हैं और उसको मंजी से बांधते हैं, बांध से बांध लेते हैं, उसको कह रहा हूं। दूसरी बात, जो अग्नि में आप सविधा डालने जाए तो थोड़ा सा नारियल उसमें अवश्य होना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी हालत में बांस या बांस से बनी हुई चीजें उसमें मत डालिएगा। गाय के घी की आहुति अवश्य देनी चाहिए, अपने इष्ट का नाम लेते हुए, और थोड़ा सा घी उसमें अवश्य चढ़ाएं। सामान्यतः लोग ये नहीं करते हैं।
ये जरूर करना चाहिए। एक और चीज पूजा में सदा याद रखें, पॉलिथीन का प्रयोग कभी मत कीजिएगा या किसी अन्य अपवित्र वस्तु का प्रयोग मत कीजिएगा। होलिका में तो डालने का मतलब ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैं कभी रिक्वेस्ट से टोक भी देता हूं, तब भी लोगों का अहंकार और अहम इतना अधिक है कि अपनी गलती देखे बिना उनके चेहरे बता देते कि मुझसे बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन हमें तो टोक देता हूं, आप भी टोक दिया करो, नाराज होगा हो जाए, हमने अपनी संस्कृति की रक्षा तो की। तो पॉलिथीन आदि या कोई भी अशुद्ध चीज, चमड़ा वगैरह, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए पूजा में। और होलिका दहन एक यज्ञ है, एक पूजा है। एक और चीज, गोरोचन और सफेद चंदन, लाल चंदन तथा होलिका की भस्म, ये मिलाकर रख लीजिए। कभी भी लगे कि हमें कोई परेशानी हो रही है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हमें घेर रही है, कोई टोना टोक का टाइप हो रहा है, तो उसको सीने पे तिलक के रूप में लगा दिया कीजिए और देखिएगा बहुत लाभ होगा, आपको बहुत बल मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ईश्वर न करे कभी आपको असाध्य रोगों से जूझना पड़े तो भी इस भभूत को लगाने से बहुत लाभ मिलता है। अद्भुत है ये आस्था, और आस्था से, आपकी आस्था से उत्पन्न हुई ऐसी कुछ वस्तुएं ये अद्भुत लाभ देती है। नहीं तो बेहतर है आपकी आस्था उसमें प्राण फूंक कर आपके लिए लाभप्रद बना देती है। मैंने अक्सर देखा है कि होलिका की भस्म को लोग पैर से रौंद देते हैं, छू देते हैं, या उसको नाली में प्रवाहित करते हैं। मत कीजिए, मैं पुनः कह रहा हूं, होलिका दहन एक यज्ञ है, तो इसकी भस्म, इसकी विभूति को भी उतना ही आदर दीजिएगा। इसको खेत में डाल दीजिए या जंगल वाले स्थान में डाल दीजिए या किसी पार्क आदि में डाल दीजिए। एक बात का ध्यान रखें, मैं आपको वो तो कल बताऊंगा ही होलिका दहन का मुहूर्त क्या है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, देर रात होलिका प्रज्वलित होती है और बहुत सारे लोग उस वक्त नहीं जा पाते, तो वह सुबह जाते हैं, 5-6 बजे उठे, आराम से दिन भी निकल आया और फिर वह अपना अग्नि में गन्ना भूनने के लिए जाते हैं। बुझी हुई अग्नि में गन्ना नहीं भूनना है, ये ध्यान रखिए। और चलिए अब आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आज परिवार में प्रसन्नता के साथ साथ कुछ विषाद भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपका मन दुखी होगा। धन खर्च से आज बचना होगा। सावधानी, यात्रा नहीं कीजिएगा और जीवन साथी का ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है, अपने गुरुजी, अपने इष्ट को याद कीजिए, जिस भी प्रथा को आप मानते हैं उस हिसाब से, और उसके बाद काम पर जुटिए, मन को शांति मिलेगी, अच्छा कार्य कर पाएंगे। मकर राशि, आज परिवार में सुख की वृद्धि होगी, मंगल वातावरण बन रहा है तथा व्यापारियों के लिए भी ये दिन लाभकारी होगा। बस एक सावधानी, पिताजी अधिकारी से मतभेद हो सकते हैं, बचे। उपाय क्या करना है, पिताजी को प्रणाम कीजिए, मन से आशीर्वाद देकर फिर जुटिए अपने काम पर, देना चाहिए रहेगा। कुंभ राशि, आज भावनाओं में बहकर कोई कार्य मत कीजिएगा और साथ ही साथ विचार बहुत सात्विक रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। सावधानी, स्त्री को, नारी को विशेष सम्मान आज दीजिएगा। उपाय क्या करना है, धर्म पत्नी की मन वचन से सेवा कीजिए, उन्हें उपहार दीजिए। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है तो 8 वर्ष से छोटी किसी कन्या को भोजन अवश्य दीजिएगा। मीन राशि, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मन व्यथित रहेगा, भावावेश में कोई कार्य मत कीजिएगा। एक सावधानी बरतें, गरिष्ठ भोजन ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक करिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और 22 मार्च को जिनका जन्म दिन है, चलिए उन्हें विश करते हैं और कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ध्यान से सुनिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। देखिए, बहुत सारी परेशानियां आएंगी रिश्तों से संबंधित, तो उसकी वजह से आपके मन पर, तन पर और काम पर, तीनों पर असर पड़ेगा। खास तौर से वह लोग जो रिश्तों के साथ पार्टनरशिप के व्यापार में हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आपके कोई रिलेटिव हैं, भाई बहन, जीजा जी, भाभी जी आदि आदि, तो उनके साथ यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना होगा। कागज पे मजबूत रहिएगा, हर चीज को बहुत फॉर्मल तरीके से ही कीजिएगा, अन्यथा मतभेद हो सकता है, वो आपको आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी परेशान करेगा। मित्र आदि के संबंधों में भी थोड़ा ध्यान रखना है, और जिन लोगों के अफेयर्स 2015 में शुरू हुए उन्हें
इन 12 महीनों में अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन व्यापार की दृष्टि से ये अच्छा है। ये एक बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं जून से अगस्त के बीच में। वैसे भी आपके लिए जून से अगस्त का समय और नवंबर और अगली फरवरी का समय अच्छा है। इसमें तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। यदि कहीं कोई परेशानी महसूस करें तो आप गणपति जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुरू करें। वैसे भी इन 12 महीनों के लिए आपके लिए जो उपाय है वो हर बुधवार को आपको गणपति जी का विशेष रूप से पाठ करना है। चाहे चालीसा पढ़े, चाहे ओम गणपताय नमः करें, चाहे अथर्वशीर्ष पढ़े, जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वह पाठ करना है। और उसके बाद कुछ गरीब बच्चों को भोजन अवश्य देना है। तो ये उपाय कीजिए, मस्ती से रहिए। परेशानियां आएंगी, प्रभु कृपा से, आपकी भक्ति से वह खत्म भी हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट। चलिए, बातचीत का वक्त आ गया है और यदि आपको ईश्वर न करे कभी कोई परेशानी हो तो इस मन्नत मेल पर जरूर लिख दीजिएगा। गुड लक गुरु @itvnetwork.com, जहां मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इधर आपकी समस्या आए और वो उसका निदान तुरंत करें। सुषमा जी से बात करते हैं, मुरादाबाद से साथ है। राम राम। हेलो जी। राम राम गुरु जी। हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। गुरु जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1981। कौन सी अप्रैल? 5 अप्रैल 5। उनका टाइम है 9:03 रात के। अच्छा। और बर्थ प्लेस है अम्बाला। अच्छा जी। अम्बाला कैंट। जी गुरु जी, एक तो उनके मुख्य ग्रह, उनके इष्ट, उनकी राशि बता दीजिए और एक जॉब के बारे में बताइए। गुरु जी, जॉब में बड़े परेशान है। इनके मुख्य ग्रह हैं शुक्र, इष्ट इनके हैं शिव जी, और राशि इनकी है मेष। और जॉब की स्थिति इनकी 2018 से अच्छी शुरू होगी। फिलहाल तो इनको अभी स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करने का वक्त चल रहा है। 2018 दिसंबर से इनका समय बहुत अच्छा शुरू होगा। फिलहाल परेशानियां कम हो उसके लिए 2 उपाय मैं इनको बता रहा हूं। एक तो काले तिलों का ये दान कर दिया करें शनिवार के दिन, और दूसरा है सफेद चंदन का टुकड़ा नीले रंग के धागे में बृहस्पतिवार को अपने गले में पहन ले। ये 2 उपाय करने तो ईश्वर की कृपा से चीजें चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं, बहुत बाधाएं नहीं आएंगी। लेकिन अच्छा समय दिसंबर 2018 से आएगा। और आज गुरुमंत्र तंत्र हुआ, तांत्रिक प्रयोग हुआ या तांत्रिक क्रिया हुई, ये सब सुनकर हमें डर लगने लगता है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बना और हम सब उसकी चपेट में आ जाएंगे, चौपट हो जाएंगे। सब लोग डरते। क्यों डरते? कुछ भी नहीं। तंत्र करता है सिस्टम, एक सिस्टम डेवलप किया जाता है। किसके लिए? साधना से उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, वो जल्दी से आए और ज्यादा आए। ठीक है ना? शिव जी स्वयं तंत्र विज्ञान के जनक हैं, ये आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन वर्तमान में जो तंत्र शास्त्र का प्रयोग होता है या तंत्र का जो प्रयोग होता है वह ठीक नहीं है। जबकि मूलतः शिव जी और पार्वती जी के बीच का संवाद है। संवाद का एक हिस्सा है तंत्र, आगम निगम का एक हिस्सा है तंत्र। शिव तंत्र की व्याख्या में शिव जी ने पार्वती मैया को अनेक सूत्र दिए जिनके प्रयोग से मानव और देवों का कल्याण संभव हुआ। लेकिन हर प्रयोग के 3 रूप होते हैं। सात्विक रूप होता है, राजसिक रूप होता है और एक तामसिक रूप होता है। अच्छे लोग बुरी चीजों का भी सदुपयोग करते हैं, लेकिन बुरे लोग अच्छी चीजों का भी दुरुपयोग करते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, बस प्रभु के सानिध्य में रहें और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वह उपाय करते रहें। होली की जो भस्म होती है यह आपके ऊपर समस्त प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों का नाश करती है। ऋग्वेदिक काल में भी इसमें चांद की पूजा होती थी, जो हमारी विलक्षण मानसिक शक्तियों का द्योतक है, प्रतीक है। तो आप होली की रात में बैठे ओम शाम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जप करें, भभूत लगा लें होली की, घर में उसको छिड़कें। होली की जो अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, उसको घर में दिखाएं और देखिए आपका तन मन शुद्ध पवित्र होगा, आपका घर बाधा मुक्त होगा और घर के बच्चे भी प्रसन्न होंगे, सफल होंगे। करके देखिए, बहुत लाभ होगा। तो होली की अभी बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन कल, तब तक विश यू हैप्पी होली। चलो, राम राम, नमस्ते।
नमस्कार।